अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री वॉइस। तो नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सबको बता चुका हूं कि इंडिया में हम टीवी नहीं चलता, तो मेरे पास काफ़ी इंडियंस भाइयों का मैसेजेस आए कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ को इंडिया में नहीं देख सकते और हम टीवी यहाँ पर इंडिया में नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में आप सबके लिए एक बेहतरीन सलूशन लेकर आया हूँ। आप आसानी के साथ एपिसोड डाउनलोड भी कर पाओगे, आसानी के साथ देख भी लोगे। यह तक कि YouTube से भी आसान तरीका है ये, सिर्फ डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, 2-3 सेकंड्स में आपका एपिसोड डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप बग़ैर डाउनलोड किए वॉच भी कर सकते हो। इसके अलावा ये भी तरीका बताऊंगा कि आपने इंडिया में बैठकर हम टीवी यूट्यूब चैनल को कैसे ओपन करना है। तो चलिए नाज़रीन कराम, हम सबसे पहले उर्दू डबिंग का तज्जिया करते हैं और इस डबिंग का पोस्टमार्टम करते हैं कि ये किस किस्म का डबिंग है, कहाँ पर गलतियाँ हैं और कहाँ पर नहीं, किस किस्म का होना चाहिए और किस किस्म का नहीं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो हम टीवी जो डबिंग कर रहा है, इसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, यानी लोग बातें कर रहे हैं और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं, आप समझ सकते हो, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना हाई नहीं होना चाहिए था जितना हम टीवी वालों ने लगाया है। जब लोग बातें कर रहे होते हैं तो कोई सुन ही नहीं पा रहा होता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ऊंचा होता है। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर डब कर रहा है, तो वो शख्स बिनाकारा है और सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो आवाज़ है उर्दू डबिंग में वो बिनाकारा है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आपने देखना भी है तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करो, अब जाके उर्दू सबटाइटल वाली जो है वो बेहतरीन है और वो ही देखो। ये जो डबिंग है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं अपनी राय आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आपको पसंद आए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये डबिंग पसंद नहीं आया। एक तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ऊँचा है, इसके अलावा जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को जो शख्स डब कर रहा है वो उसका आवाज़ भी जो है ना नाकारा सा है। नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ को पाकिस्तान में और इंडिया में पज़ीराई मिल रही है। जी हाँ नाज़रीन कराम, आप सबको पता होगा कि फ़ातिह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ जब बना था और पाकिस्तान में नशर हुआ था, तो हर एपिसोड पर अभी भी देख सकते हो 3-4 लाख व्यूज़ है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब एपिसोड 1 आया तो अब देख सकते हो तकरीबन 1.3 मिलियन अभी भी जो है ना यूट्यूब पर पहले एपिसोड पर मौजूद है, सीज़न 2 के पहले एपिसोड पर। इसी तरह 2 पर भी है, 3 पर भी है, यानी काफ़ी व्यूअर है, काफ़ी लोग हैं जो उर्दू डब को पसंद करते हैं और देखते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, पसंद आया तो ठीक, वरना पैसे वापस। अब बात करते हैं कि इंडिया में बैठकर आप इस ड्रामा सीरीज़ को कैसे वॉच कर सकते हो। तो नाज़रीन कराम, एक ज़बरदस्त सलूशन आप सबके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर राय होगी आपकी। अगर आप मुझे अपनी राय दोगे तो मैं ये काम करने वाला, वरना नहीं। आप सबके लिए मैं एक ग्रुप बनाऊँगा, व्हाट्सअप ग्रुप। अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि मैं ये ग्रुप बनाऊँ या नहीं। आप सबके लिए बनाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं जैसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का एपिसोड रिलीज़ होगा, अपने इंडियंस और पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो भी बाहर रहते हैं और हम टीवी नहीं चलता, उन सब के लिए, उन सब के साथ मैं ये भलाई करना चाहता हूँ। तो एपिसोड मैं आपके लिए डाउनलोड भी करूँगा, ग्रुप में अपलोड भी करूँगा। बस आपका काम ये है कि ग्रुप को ज्वाइन करें। अब यहाँ पर आपने फ़ैसला सुनानी है, क्या आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं, या मैं आप ग्रुप बनाऊँ सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के लिए या नहीं। तो आपने मुझे ये बता देना है। अगर बनाऊँ तो येस लिखे, नहीं बनवाना है आपने मुझसे तो नो लिखिए। इसके अलावा यूट्यूब पर देखने का हाल ये है कि आप VPN कनेक्ट कीजिए और अपने रीजन को चेंज कीजिए, उसके बाद आप ये चैनल भी ओपन कर सकते हो। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मिलती है फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।